गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडेज़ योर लाइव क्लासेस। आज की जो लाइव क्लास है वो नहीं हो पाई क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके कारण क्लास लाइव होने में प्रॉब्लम हो रही है। बट मे बी 1 से 2 दिन में प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी और ये भी चांसेस हैं कि क्लास की टाइमिंग जो है आप लोगों की वो चेंज होगी। मोस्ट प्रोबेबली 7:30 से बिफोर रखी जाएगी या आफ्टर 9 o'clock रखी जाएगी। ओके तो जैसा भी आप लोग को लगे, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या फिर मॉर्निंग में अगर आप लोग 6:30 या 7 o'clock में क्लास को कर सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप लोग अपने ओपिनियन एक बार जो है टाइमिंग को लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। नाउ तो अब बढ़ते हैं स्टेज की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास का क्या कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपका आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता को लेकर के, जिसे कि एट्रिका कहा गया है, यानी आसियान इंडिया ट्रेड्स इन गुड्स एग्रीमेंट। ओके, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। एट्रिका का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ओके, नाउ अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह जो एट्रिका इसके को लेकर के जब साइन की गई थी, इसकी साइन किया गया था इसमें, यानी इसके हस्ताक्षर की गई थी इन ईयर 2009 में। इस पे को लेकर के साइन किया गया था इस एट्रिका पे, ठीक है। एंड ये प्रभावी कब से हुआ था? तो यह प्रभावी हुआ था आपका 2010, आई थिंक 17 मई और कुछ ऐसा डेट था, बट डेट इतना मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रभावी हुआ था 2010 से, इसको ध्यान रखना है। एंड साइन किया गया था फरवरी 2009 में, तो मंथ याद नहीं है तो भी काम यहाँ पर चल जाएगा। नाउ अब यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या की गई थी, इसकी थर्ड मीटिंग भी की गई थी। थर्ड मीटिंग इन फेब मंथ इन ईयर 2024 में किया गया था। थर्ड मीटिंग हुई थी इसकी, थर्ड मीटिंग। ओके, कहाँ किया गया था यह? तो इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य भवन है, वहीं पर ये इसकी जो मीटिंग है की गई थी, ठीक है। थर्ड मीटिंग इन कब हुआ था ये थर्ड मीटिंग? 2024 में। तो अभी क्या की गई है, अभी रिसेंटली एक्चुअली इससे संबंधित जो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो कल की क्लास में शायद मैंने बताया था या डे बिफोर स्टडे शायद मैंने बताया था कि आप लोगों को एक वर्ड आया था लाओ पीडीआर, जिसका मैंने इमेज भी आप लोगों को जो मैपिंग के थ्रू भी बताई थी कि लाओ पीडीआर कहाँ है और क्या है, इसके बारे में नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में कौन सी कंट्रीज है। लाओ पीडीआर, तो इस लाओ पीडीआर में क्या किया गया है, यह एक क्या है साउथ ईस्ट एशिया का यह एक जो है कह सकते हैं कि एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थल अवरुद्ध देश है ये, ठीक है, लाओ पीडीआर। और यहीं पर क्या की गई है, ये जो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता पे टीका देख रहे हैं, तो यहाँ पर 12th जो है आपकी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन जो है यह की गई है से क्या सम्मेलन, और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक जो है यहाँ पर की गई है लाओ पीडीआर में। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले का न्यूज़ है, मैंने बताया है, ठीक है। शिखर सम्मेलन में किसकी बैठक थी? तो आर्थिक मंत्रियों की बैठक थी, आर्थिक मंत्रियों। ओके, आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक यहाँ पर की गई, और इस बैठक में एक्चुअली भारत ने एक अपने तरफ से रखा कि हमें क्या किया गया, ठीक है। तो ये जब बैठक की गई आर्थिक मंत्रियों की बैठक, तो यहाँ पर भारत की तरफ से एक वर्ड रखा गया यहाँ पर कि इस भारत के तरफ से इस बैठक में भारत ने जोर दिया, भारत का ये ज़्यादा जोर था कि इसकी ये जो है यहाँ पर इसकी समीक्षा की जाए, ठीक है। ये भारत की तरफ से ज़्यादा इस पर कह सकते कि फोर्स किया गया कि इसकी समीक्षा जो की जाए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की, ठीक है। ये भारत की तरफ से जोर दिया गया। तो भारत की तरफ से आखिर जोर क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले इसको चलो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि इसकी
कब इसकी स्थापना की गई या इसका प्रभावी कब से हुआ, ठीक है, थर्ड मीटिंग की गई थी। तो आखिर ओवरऑल ये एर्टिगा है क्या, तो बोला क्या गया है, ट्रेड इन किस में है, गुड्स एग्रीमेंट। क्या है यह, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो होता क्या है, इस क्षेत्र में यानी आसियान भारत का जो क्षेत्र है, हालांकि यहाँ पे मैपिंग होनी चाहिए थी आसियान की कंट्रीज वगैरह को लेकर के, आसियान की स्थापना कब की गई थी, इसका मैसेज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर अब हमें क्या फोकस करना है कि आखिर एर्टिगा है क्या। तो ये जो क्षेत्र है आसियान वाला, ठीक है, आसियान भारत, इस क्षेत्र में अगर व्यापार की जाए, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में आपका हम कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी मुक्त व्यापार समझौता। ओके, इस क्षेत्र में क्या है, वस्तुओं का जो है मुक्त प्रवाह, यानी हम कह सकते हैं फ्री फ्लो। जस्ट ए मिनट, फ्री फ्लो यानी हम कह सकते हैं मुक्त प्रवाह वस्तुओं का, ठीक है, सदस्य देशों के बीच में, इनके जो सदस्य देश हैं उनके बीच में क्या है, यह मुक्त प्रवाह किसका, वस्तुओं का, गुड्स का क्या होना चाहिए, मुक्त प्रवाह, ठीक है, ये प्राप्त करना, ठीक है। इसके कारण जो है यह जो समझौता किया गया, इससे बेनिफिट्स क्या होगा, अगर आप वस्तुओं का फ्री फ्लो करते हैं, अगर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी आपके सदस्य देश है इनके बीच में जो ट्रेड को लेकर के, किसी भी प्रकार की ट्रेड को लेकर के जो भी बैरियर्स हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ट्रेड बैरियर्स। ओवरऑल किसके मध्य है ये, भारत और आसियान देशों के मध्य। तो यहाँ पर जो समझौता किया गया तो वस्तुओं का क्या बोला गया कि मुक्त प्रवाह यानी फ्री ट्रेड, मुक्त प्रवाह होने से क्या हो गई, हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं ये कम हो जाएंगे, यानी व्यापार की बाधाएं अगर ये कम होती है तो हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो डीपली हो जाएंगे, है ना, डीपली इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप होगा, यानी गहरे आर्थिक संबंध जिसको हम कह सकते हैं गहरे आर्थिक संबंध, ओके, यह डेवलप होगा, ये बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होगी, अगर फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो जो ट्रेड की कॉस्ट है ये कम हो जाएगी, यानी व्यापार लागत जिसको हम कह सकते हैं व्यापार लागत, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर ये कम होती है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका व्यापार जो है बढ़ेगा, है ना, ऑटोमेटिक व्यापार जो है यह बढ़ेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए जिसके कारण जो है इस एर्टिगा का गठन किया गया था। अब भारत का कहना है, भारत क्या बोल रहा है कि इसकी जो है समीक्षा करने की यहाँ पर आवश्यकता है, किसकी, भारत किस मीटिंग में, इस मीटिंग में जो आर्थिक मंत्रियों बैठक की गई इसमें भारत ने जोर दिया इसकी समीक्षा को लेकर के। क्यों, क्योंकि चूंकि आसियान और भारत यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, जो कि गैर आसियान देश है, चीन के साथ साथ इसकी समीक्षा की अगर बात की जाए तो क्यों कर रहा है, तो चीन हो गया या कुछ गैर आसियान कंट्रीज, वो लोग क्या कर रहे हैं इसका फायदा उठाते हुए, ठीक है, यहाँ से जो वस्तु आ रही है गैर आसियान देशों से, उन आने वाली वस्तुओं पर इसका फायदा उठाते हुए, यानी एर्टिगा के शुल्क का फायदा उठाते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, ठीक है, इसका फायदा उठाते हैं। इसे केवल समझने की, ठीक है, तो क्या बोला गया कि इसका फायदा उठाते हुए जो इस प्रकार से एर्टिगा को लेकर के ये हो गई। तो ओवरऑल चीन और गैर आसियान देश, यहां से आने वाली वस्तुएं, आसियान, ठीक है, आसियान देशों से आने वाली वस्तुएं जो हैं एर्टिगा के तहत शुल्क जो है उन रियायतों का लाभ उठाते हुए भारत पहुंच रही है, इसलिए भारत ने कहा इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो भारत में जो आसियान के थ्रू जो हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है, तो इसके पूरे अगर देखा जाए ग्लोबली, अगर ट्रेड में देखा जाए तो आसियान की 11% की करीब इसकी हिस्सेदारी बनती है, ठीक है, भारत का जो वैश्विक व्यापार है उसमें आसियान कंट्रीज़ की कितनी है, 11% की हिस्सेदारी जो है यह बनती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गई। नाउ दूसरी चीज़ है एर्टिगा को लेकर के और कोई क्वेश्चंस यहाँ से जो बन सकते हैं, चलिए ठीक है। आसियान की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना इन 1967 में आसियान की स्थापना हुई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस
गॉट माई पॉइंट नाउ। और वर्तमान में अभी एट प्रेजेंट जो है इसमें देखा जाए तो इसके करीब जो है 11 मेंबर्स जो हैं इसके हो चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशंस। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 तो कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? एक्चुअली सबसे पहले ये समझे कि ईस्टर्न ब्रिज 7 जो है यह हुआ है इंडियन एयरफोर्स प्लस आपकी हम कह सकते हैं RAFO यानी रॉयल आर्मी फोर्स ऑफ ओमान। ओमान ठीक है, कहाँ पर है? तो रॉयल आर्मी फोर्स ऑफ ओमान, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भारत प्लस ओमान के मध्य, ठीक है, ओमान के मध्य कौन सा किया गया है एक्सरसाइज? ईस्टर्न ब्रिज 7। ईस्टर्न ब्रिज 7 जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान में। इसका आयोजन भी ओमान में किया गया है, ये ध्यान रखना। आयोजन ओमान, ओमान के कहाँ पर? मसीरा, मसीरा में इसका आयोजन किया गया। बस इतने ही इसको ध्यान रखना, और कुछ खास यहाँ पर इंफॉर्मेशंस नहीं है। चूंकि आज रिकॉर्डिंग क्लास है तो अभ्यास को लेकर और करवा देती, बट थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ है तो क्लास को जितनी लंबी क्लास जाएगी तो हो सकता है कि वो रिकॉर्डेड डाउनलोड होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ फिडे शतरंज ओलंपियाड, तो इसको देख लेते हैं। फिडे शतरंज ओलंपियाड, यहाँ पर आप लोग को एक इमेज में दिख रही है 45th फिडे चेस ओलंपियाड यानी बुडापेस्ट कहाँ किया गया है? राउंड 1, ठीक है, ये देखें 45th ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। तो 45th जो किया गया है बुडापेस्ट यानी कहाँ है यह? हंगरी। बुडापेस्ट यानी हंगरी, हंगरी ओके, हंगरी, हंगरी, हंगरी बुडापेस्ट में क्या की गई है? 45th आपकी फिडे चेस ओलंपियाड जो किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है तो ओपन और कह सकते हैं कि इस ओलंपियाड में ओपन और महिला इन दोनों ही वर्ग में भारत ने क्या किया है? यहाँ पर गोल्ड जीता है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जीता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि भारत की जो शतरंज टीम है इसने 45th जो आपका इंटरनेशनल चेस जो हम कह सकते हैं ओलंपियाड है इसमें इसने दोनों में ही है ना क्या जीता है? इसने गोल्ड जीता है। और भारत जो है पहली बार, ठीक है, भारत पहली बार 44th जो है 44th जो आपकी चेस ओलंपियाड हुई थी 44th फिडे चेस ओलंपियाड, ठीक है, ओलंपियाड तो फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? भारत में। कब हुआ था? 44th वाला हुआ था, चेन्नई में किया गया था, चेन्नई, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम इन चेन्नई कब हुआ था? 44th वाला। और अभी भारत ने गोल्ड जीत लिया, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नगर वन योजना, नगर वन योजना क्या है? एक्चुअली ये जो प्लानिंग चल रही है इस योजना के तहत 100 डेज में, इस योजना के तहत क्या करना है? 111 जो आपके नगर वनों को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और यह योजना स्टार्ट कब हुआ था? 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत 100 दिनों में 111 नगर वन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। जिसका एम क्या है? शहरी वानिकी। इसका एम क्या है? शहरी वानिकी। और दूसरा क्या हो सकता है? हरियाली, हरियाली। इसको क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है, इसको बढ़ावा देना है। मेरी लाइफ पोर्टल भी जो है इसी के तहत एक स्टार्ट किया गया है। मेरी लाइफ पोर्टल, उसका संबंध भी इसी से ध्यान रखिएगा। मेरी लाइफ पोर्टल, मेरी लाइफ पोर्टल, इसका संबंध भी इसी नगर वन योजना से है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, श्रीलंका राजधानी कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक तथा श्री जयवर्धने कोटे विधायी कोलंबो का एक उपनगर। नाउ श्रीलंका, यहाँ पर क्या किया गया है? अभी रिसेंटली 10वें जो हैं राष्ट्रपति यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, 10वें राष्ट्रपति। अब श्रीलंका को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर है? तो यह हिंद महासागर का यानी इंडियन ओशन, आपको इमेज में यहाँ दिख रही है इंडियन ओशन। इसका क्या है? यह एक द्वीपीय देश है। इंडियन ओशन यहाँ भी है, इसका ये क्या है? एक द्वीपीय देश है,
ठीक है, द्वीपीय देश। और सबसे मेन चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इसको क्या करता है, जो पाक जल डमरू मध्य है यहाँ पे, हालांकि ये पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये पाक स्ट्रेट को क्या करता है, भारत से अलग करता है, भारत से अलग। और अगर इसकी बात की जाए समुद्री सीमा की, तो किसे किसे टच करता है, भारत के साथ। इसकी समुद्री सीमा किसके साथ, हालांकि यहाँ पे लोकेट नहीं हो रही है, पाक, चलिए पाक वे तो है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है यहाँ पे, बट ठीक है, तो पाक स्ट्रेट को बस ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो समुद्री सीमा है अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट में भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ, और साउथ वेस्ट में किसका हो जाएगा, तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव, ओके, मालदीव, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, यह हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसकी नॉर्थ सेंट्रल, यहाँ पे देख ही रहे हैं राजधानी कोलंबो को लेकर के जो है, अनुराधापुरम पहले इसकी राजधानी रही है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित छठे क्वाड लीडर समिट में शामिल हुए। एक्चुअली मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पे अमेरिका गए हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, क्वाड की जो 6 समिट रही है उसको उन्होंने संबोधित किया है। क्वाड जिसमें कि कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, क्वाड की अगर बात की जाए, क्वाड इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश जो हैं शामिल हैं। और क्वाड का ओवरऑल उद्देश्य क्या है, तो जो हिंद महासागर का आपका क्षेत्र है, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, वहाँ पर क्या करना है, उस क्षेत्र में लेकर के अगर बात की जाए तो उन क्षेत्रों में, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर बात की जाए तो वहाँ क्या करना है, इसके उद्देश्य क्या है कि उसको जो समुद्री सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में हिंद महासागर यानी जो हम कह सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, IPR, ठीक है, IPR, इस रीजन में क्या करना है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है, समुद्री सुरक्षा, ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा मीटिंग था, छठा क्वाड लीडर समिट। और नेक्स्ट जो लीडर समिट होगी, नेक्स्ट ईयर जो होगी लीडर समिट, चूँकि ये कहाँ पे की गई है, ये अभी हुआ है विलमिंगटन अमेरिका में किया गया है, ठीक है, 6th जो है अमेरिका में है। अभी नेक्स्ट जो होगी यानी ये 2024 का है, 2025 कहाँ हो रही है, तो ये भारत में होगा। नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट कहाँ होगी, तो यह भारत में होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट भारत में हो रही है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं, बीपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, ठीक है, इसमें आई थिंक 2-3 साल पहले बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था कि क्वाड के मेंबर्स को लेकर के पूछा था कि कौन सा है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्वाड के जो मेंबर्स हैं यानी सदस्य देश, आपका एक है हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो है यहाँ पे बहुत अत्यधिक देखा जाता है। सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित कौन होती है, महिलाएं होती हैं, ठीक है। इस रीजन में कैंसर को लेकर के जो सबसे अधिक देखा जा रहा है कैंसर को लेकर के, वो है आपका कैंसर, ठीक है, और वो कौन सा कैंसर है, वो है आपका सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो इसके लिए ये जो क्वाड कंट्रीज है यहाँ पर एक मून शॉट इनिशिएटिव्स ला रही है। क्वाड कंट्रीज जो है कौन से इनिशिएटिव्स, मून शॉट पहल या इनिशिएटिव्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर रही है क्वाड कंट्रीज के द्वारा। किसके लिए, तो यह मून शॉट इनिशिएटिव्स जो है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, चूँकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की जो सर्वाधिक मौत, अगर कैंसर के कारण महिलाओं की मौत हो रही है तो अगर कैंसर के कारण महिलाओं की मौत हो रही है तो उसमें जो तीसरा सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है कैंसर का, वो है तीसरा कारण है आपका यह सर्वाइकल कैंसर। ये 3rd रीज़न हो जाता है महिलाओं के कैंसर से होने वाले मौतों में, ये तीसरा इस प्रकार का कैंसर, इसके कारण जो सर्वाधिक मौत हो रही है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि एवरी ईयर इस सर्वाइकल कैंसर से अप्रॉक्स इतनी महिलाओं की जो है डेथ हो रही है, इतनी महिलाओं की डेथ हो रही है एवरी ईयर, इतनी महिलाओं की, ठीक है। तो इसी के लिए क्या लाया गया, हालांकि इसके लिए जो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन, इसके माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से भी इसको
सही किया जा सकता है। लेकिन अगर ये भी इसमें है कि अगर टाइम है आपके पास, अगर पता चल गया कि आप इस डिजीज़ से या इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपका जो है मेडिसिन के थ्रू भी आपका इलाज जो है संभव है। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और भारत का भी योगदान काफ़ी है। भारत भी सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो कर रहा है भारत की तरफ से कितना डॉलर है, $7.5 मिलियन, इतना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और किसके लिए है, तो कैंसर की ये टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग है इसमें शामिल। इसके अलावा स्क्रीनिंग हो जाएगी, स्क्रीनिंग है, और डायग्नोसिस के लिए। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आज का सवाल देख लेते हैं, क्या है आज का सवाल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है? ऐश्वर्या शर्मा, प्रिया सिंह, ध्रुवी पटेल, एंड द नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, नेहा कपूर। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल। ओके, ये गुजरात की जन्मी, लेकिन इनकी जो परवरिश हुई, लोग अमेरिका में इनकी परवरिश हुई है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में है ध्रुवी पटेल। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 की विजेता इनको घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विलमिंगटन, डेलावेयर में वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6th एडिशन है ये। नेक्स्ट ईयर ये भारत में हो रहा है। वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह, विवेक राम, संजय सिंह, अमित लोढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। इससे पहले एक्चुअली ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे, इनका स्थान ये लेंगे। ठीक है, विवेक राम चौधरी का, क्योंकि वर्तमान में विवेक राम चौधरी है। अब इनके हटने के बाद कौन चीफ बन रहे हैं? तो अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर, अल्जाइमर दिवस, जो कि एक भूलने की जो बीमारी होती है ना। या तो ये बोला जाए कि किसी टेंशन में है तो भूलता है, या हाई बीपी है तो भूलता है, नींद ना आना, ये जो अवसाद से ग्रसित है तो भी एक भूलने की बीमारी। ओवरऑल इसका संबंध किससे है? तो मस्तिष्क का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में फसाई और डैश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जापान। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील के साथ किया गया है। ठीक है, ब्राजील, फसाई और ब्राजील के मापा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है आपका एक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भी किया गया था नई दिल्ली में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस देश ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर IPEF ब्लॉक यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पर्सपेक्टिव, ठीक है, ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, अमेरिका, भारत, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा कि IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन, मैंने अभी कहा कि जो क्वाड वाले कंट्री हैं वही इसमें भी शामिल है इंडो पैसिफिक में। आप खुद भी देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन हो गया, हिंद महासागर, उधर आपका क्या आ जाएगा, पैसिफिक में अगर देख रहे हैं तो आपका अमेरिका आ गया, जापान इधर आ जाएगा, ठीक है, और इंडिया आ जाएगा। तो इसके साथ अगर बात की गई, इस ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसको लेकर के? स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, यानी जो आपकी इकोनॉमी तो होनी ही चाहिए निष्पक्ष, प्लस स्वच्छता के ऊपर भी जो है लोग काम कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस वगैरह को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस देश ने 2024 शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीते हैं। चीन, रूस, यूक्रेन, भारत। तो भारत ने जीता है। अभी कौन सा था यह? 45th शतरंज का चेस ओलंपियाड था, जिसमें कि पुरुष और महिला इन दोनों ने क्या किया है? दोनों श्रेणियों में स्वर्ण जो है जीते गए हैं। तो पुरुष की अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो पुरुष में किसने जीता है? अर्जुन इरिगेसी, ठीक है, अर्जुन इरिगेसी। और इसने किसको डिफीट किया है? तो इसने किया है स्लोवेनिया का क्या नाम है? जॉन, ठीक है, जॉन सबलेज को, इसको इसने डेफिट किया है, ये ध्यान रखिएगा। स्लोवेनिया का कौन है? जॉन सबलेज। अर्जुन एरिगस ने इसने जीता है। और महिला अगर वर्ग में देखा जाए तो अगेंस्ट में ही भारत जीता है, क्योंकि स्वर्ण लेकर के आया है, अजरबैजान को इसने हराया है। ठीक है,
उत्तराखंड सरकार ने प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भुगतान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? विधेयक का मुख्य उद्देश्य है दंगों के दौरान लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है क्षतिग्रस्त संपत्ति की पूरी वसूली के अलावा उन पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जो है यह लगाया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, सेकंड, सी 1 एंड 2 बोथ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीईओ एलन मस्क के अनुसार स्पेस एक्स अगले 2 वर्षों में डैश पर 5 मानव रहित स्टारशिप मिशन भेजने की योजना बना रहा है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो क्या हो जाएगा? मंगल पर बना रहा है ना एलन मस्क। चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य खाद्य सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान अगर किसका है तो यह है आपका तमिलनाडु का, और तीसरा है जम्मू कश्मीर का। टॉप 3 में ये है, किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। जसप्रीत बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले ये 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। अक्टूबर में मोदी जी के द्वारा एक ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल जो है यूविन को लॉन्च किया जाएगा। नई दिल्ली में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के लिए अपनी तरह के पहले खुले जल में तैराकी अभियान का ध्वज प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, ये सब ध्यान रखिएगा। सरकार ने इंडिया एआई इनोवेशन चुनौती की घोषणा की है। नॉट इंपॉर्टेंट, कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणिक समाधान पेगो द्वारा लॉन्च किया गया, इसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2030-31 तक सबसे बड़ी होगी, किसके द्वारा बोला गया है? S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अनुराग गर्ग को एनसीबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा एडिशन जो है यह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ICAR और NISA के शताब्दी समारोह का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड यानी PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है अमरावती में, और 7 मित्र पार्क जो स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि के लिए संस्थागत ऋण इतना लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या है वन लाइनर क्वेश्चंस। किस तिथि को दुनिया भर में विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? इसको ध्यान रखिएगा, 22 सितंबर। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग किसने लिया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है, हंगरी के बुडापेस्ट में क्या किया गया है? आपका 45th जो है चेस ओलंपियाड खेला गया, और यहाँ पर जो देखा जाए अमेरिकी खिलाड़ी फैबियाने कारुआना को हराया है, किसने? डी गुकेश ने। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कलिकेश नारायण सिंह देव। इसको छोड़ दीजिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुसेना का अगला प्रमुख कौन बन रहे हैं? तो मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह VK चौधरी का स्थान लेंगे। ओमान के मसीना में ओमानी रॉयल एयरफोर्स के साथ ईस्टर्न ब्रीज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक शुरू किया है इंडियन एयरफोर्स ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एथलीट ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है नाजीरा बानो ने। अपने 92nd वर्षगांठ के अवसर पर 6 अक्टूबर को चेन्नई में वायुसेना का एयर शो आयोजित करने जा रही है। जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना करेगी। ठीक है, तो ये हो गए आज की क्लास के हम लोग के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश रहेगी यही कि लाइव क्लास जैसे चलती है वैसे चलेगी। हाँ, लेकिन कल की टाइमिंग जो है कल आप लोग की चेंज हो जाएगी। एक बार आप लोग टाइमिंग को लेकर के बता देंगे तो फिर या तो क्लास 6:30 7 o'clock होगी, अदरवाइज़ क्योंकि मैं 7:30 या मैक्सिमम 30 to 45 मिनट से क्लास ले पाऊँगी, ओके, या फिर 9 बजे के बाद होगी। तो जैसा आप लोग को लगे एक बार आप लोग मैसेज जरूर करके बताइएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।